नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 4 एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1 पढ़ेंगे। आज हम कोणीय मापक उपकरण। कोण को मापने के लिए उपयोग करने वाले उपकरणों को कोणीय मापक उपकरण कहा जाता है। यही बात है स्टूडेंट्स कि किसी भी कोण को मापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाए या जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए उसे कोणीय मापक उपकरण कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। कोण दो प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदन बिंदु पर रचित होता है। तो भाई किसी भी दो लाइनें जब कहीं पर मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पर एक कोण बनता है। कोण को मापने के लिए जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं इस प्रकार से हैं। तो भाई जो कोण को मापने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो इस प्रकार के हैं जो अब आप देखेंगे। पहला है चांदा, कि भाई जो हम नॉर्मल जिसको हम डी बोलते हैं, जो हमारी ज्योमेट्रीज में आता है कि भाई इस ज्योमेट्री के द्वारा हम किस प्रकार से कोण को माप सकते हैं, वो हम आपको भी बताएंगे। पहले इसके बारे में पढ़ें। चांदा एक उपकरण है जिसे दो प्रतिच्छेदित रेखाओं के बीच कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कि भाई चांदा एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग किसी भी दो रेखाओं को आपस में काटने से बने हुए कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप ये क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हैं। कोण को डिग्री में मापा जाता है, कि भाई कोण को किसी भी कोण को डिग्री के अंदर मापा जाता है। और किसी भी कोण के अंदर अगर पूरा वृत्त बनाया जाए एक समान आकार का, तो उसके अंदर 360 डिग्री होने के रूप में परिभाषित किया गया है। कि भाई उसके अंदर 360 डिग्रियां बनेंगी अगर एक पूरा वृत्त या एक गोलाकार चक्कर बनाया जाए। ठीक है, अब हम इसके बारे में वीडियो के द्वारा सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कोण को माप सकते हैं। चलिए आइए आपको वीडियो के जरिए इस चीज़ के बारे में दिखाते हैं और सिखाते हैं। हमारे पास यहाँ एक एंगल बना हुआ है। ये दो रेज मिलकर एक एंगल बना रही हैं और हमें इस एंगल को मेजर करना है। और हमारे पास काफ़ी कूल सा एक टूल है यहाँ खान एकेडमी की एक्सरसाइज पे, हमारा ये प्रोट्रैक्टर, जिसे कि हम अपनी स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं और इसकी मदद से हम मेजर करेंगे अपने इस एंगल को। तो इसे मेजर करने के लिए हम अपने इस एंगल की वर्टेक्स और ये जो मिडल पॉइंट है हमारे इस प्रोट्रैक्टर का, इसे एक साथ कर देंगे। यहाँ पर मैं अपने इस प्रोट्रैक्टर को ठीक इस वर्टेक्स पे रख दूंगी। ये आ गया ये हमारी वर्टेक्स पे। और अब यहाँ पर मैं इस एक रे को अलाइन कर दूंगी अपने इस प्रोट्रैक्टर के जीरो वाले मार्क के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रोटेट करती हूँ तो मैं अपने इस रे को अलाइन कर सकती हूँ जीरो वाले मार्क के साथ। यहाँ पर ये इसके साथ अलाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ अलाइन कर देती हूँ तो यहाँ इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारा प्रोट्रैक्टर तो है ही नहीं, प्रोट्रैक्टर तो बाहर चला गया। यानी कि मुझे अपने इस दूसरी वाली रे को जीरो के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि हम ये अंदर वाला एंगल मेजर कर सकें। तो ये हमारा जो जीरो वाला मार्क है ये अलाइन हो गया हमारे इस वाले मार्क के साथ, हमारे इस रे के साथ। और ये जो दूसरी रे है ये हमें हमारे एंगल का मेजर दे देगी। तो हमारी ये दूसरी रे ये ठीक 90 वाले मार्क पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस एंगल का मेजर, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है 90 डिग्रीज के। यहाँ पर हम 90 रख देंगे और ये एक राइट एंगल है हमारा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें यहाँ पर एंगल को मेजर करना है और फिर से हम अपने इस प्रोट्रैक्टर को उठा के इसके वर्टेक्स के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस एंगल के वर्टेक्स पे मैंने प्रोट्रैक्टर को रख दिया है और फिर से हम इस प्रोट्रैक्टर को रोटेट करेंगे जिससे कि हमारा ये जीरो वाला मार्क यहाँ पर हमारी किसी एक रे के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाए। तो अगर मैं यहाँ इस रे के साथ अलाइन करती हूँ तो ये तो हमारे किसी काम आएगा नहीं। हमें यहाँ पर तो कोई एंगल मेजर करना है नहीं, हमें तो इस बीच वाले एंगल को मेजर करना है। तो चलिए मैं इस प्रोट्रैक्टर को थोड़ा सा और रोटेट करती हूँ और इसे अलाइन कर देती हूँ इसके जीरो को इस वाली रे के साथ। तो यहाँ पर ये रे अलाइन हो चुकी है इस जीरो के साथ और हमारी ये दूसरी रे जो है ये 20 और 30 के ठीक बीच वाले मार्क पे आ रही है और 20 और 30 के ठीक बीच में 25 होता है। तो हमारा ये एंगल ये एक अक्यूट एंगल है, क्योंकि इसका मेजर 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक अक्यूट एंगल है और ये बराबर है 25 डिग्रीज के। तो अब इस एंगल को मेजर करने के लिए
तो फिर से अब हम अपना प्रोट्रैक्टर उठाएंगे और यहाँ इसके वर्टेक्स पे, यहाँ इस एंगल के वर्टेक्स पे इसे रख देंगे और इस जीरो वाले मार्क को हमने इस रे के साथ अलाइन किया है। हम चाहते तो इस रे के साथ भी अलाइन कर सकते थे, लेकिन अगर हम इस रे के साथ अलाइन करते तो हमारे सारे एंगल्स तो बाहर आ जाते। इसलिए यहाँ पर मैं अपने इस जीरो वाले मार्क को इस रे के साथ अलाइन कर रही हूँ। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो दूसरा रे है ये 100 वाले मार्क पे आ रहा है, यानी कि हमारा ये एंगल ये 90 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास है एक ऑब्ट्यूस एंगल जिसका कि मेजर 100 डिग्री के बराबर है। तो चलिए अपने इस आंसर को चेक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम जो है चंदा प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको सरल भाषा में इसके बारे में बताया है, आप सरल भाषा में इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर लिख सकते हैं। बहुत बार फाइनल एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं ब्लेड चांदा यानी कि ब्लेड प्रोट्रैक्टर। यह प्रणव कोण की सेटिंग, कोण के हस्तांतरण, छोटे चकोर कार्यों और कई अन्य अनुप्रयोगों के लिए एक बेहद उपयोगी और परिशुद्ध उपकरण है। यानी कि भाई किसी भी कोण को किसी भी चीज़ पर निकालने के लिए, बनाने के लिए, चकोर कार्यों के लिए, जो चौरस कार्य करने के लिए बेहद उपयोगी और परिशुद्ध उपकरण यानी कि जो है परिशुद्ध इक्विपमेंट है। अब आगे देखेंगे, ब्लेड चांदे में विपरीत दिशाओं में 0 से 180 डिग्री तक दो तरफा आशंकन, आशंकन का मतलब है लिखा रहता है, जिसके कोणों और अनुपूरक कोणों को प्रत्यक्ष रूप में पढ़ा जा सकता है। कि भाई इसके द्वारा हम सभी प्रकार के कोणों को पढ़ सकते हैं जो दिखाई देते हैं और जो नहीं दिखाई देते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का बोलते हैं। ब्लेड चांदे को चित्र 12 में दिखाया गया है कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं और हम आपको एक वीडियो के जरिए भी दिखाएंगे कि भाई जो है ब्लेड चांदा किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। तो आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर बना लेना है और पूछा जाएगा और आप इसका एक चित्र भी बनाकर वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो आपको बता देना है कि ब्लेड चांदा प्रोट्रैक्टर का सेटिंग करके हम किसी भी कोण को माप सकते हैं, बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इस ब्लेड के ऊपर दोनों दिशाओं में 0 से 100 डिग्री तक दो तरफा लिखा रहता है। कोणों को, अनुपूरक कोणों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा जा सकता है कि भाई जो जिस प्रकार के भी कोण हैं जो बना हुआ है उनको हम इसके द्वारा पढ़ सकते हैं। बस इतना लिख देना, आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम आपको वीडियो के जरिए अब और इसको समझाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इसके जो हमारा ये डिग्री प्रोटेक्टर है, इसकी सबसे पहले इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं पार्ट्स को के ऊपर देखेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले हमारा देखेंगे आप ये एक हमारा यहाँ पर एक स्टील रूल लगा हुआ है। स्टील रूल जो कि 150 mm तक का हमारा 6 इंची स्टील रूल लगाया हुआ है हमने इस डिग्री प्रोटेक्टर में। उसके साथ डिग्री प्रोटेक्टर की जो हमारा ये स्टील रूल है, इसी के साथ हमारा ये मेजरिंग है, इसमें यहाँ पर एक मार्किंग की हुई है। आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से दिखाऊंगा मैं आपको। इसी स्टील रूल पे ही हमने एक ये यहाँ पे मेजरिंग की गेज बनाया हुआ है यहाँ पे, जिससे आप एंगल्स को चेक करेंगे। इस तरह से ये गेज बनाया हुआ हमने, इसी स्केल पे ही है। ये स्केल के साथ हमारा यहाँ पर ये स्केल का नट दिया हुआ है। इसमें हम कोई भी जो भी हमें डिग्री, अगर सपोज दैट हमें यहाँ पर ये डिग्री लॉक करनी है अपनी डायमेंशन को, ये हमारा जो एंगल है इसको यहाँ पर लॉक करना है, तो हम इस लॉक नट के स्क्रू हेल्प से इस तरह से इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद अगला हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये डिस्क। इसकी जो ये डिस्क है, ये जो इसकी डिस्क देख रहे हैं आप, इसमें ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं, जिसमें कि आप 0 डिग्री आप यहाँ से देखेंगे, 0 से 180 डिग्री, आप 0 से 180 डिग्री तक के एंगल्स को आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इस डिग्री प्रोटेक्टर की सहायता से। आप जो आज ये डिग्री प्रोटेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप एंगुलर मेजरमेंट ले सकते हो। 180 डिग्री तक के एंगल को मेजर कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं इस डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से। उसके बाद देखते हैं अब इसके आगे
इससे हम चेक करें कैसे रीडिंग कैसे, तो इसके पार्ट्स के बाद पार्ट्स के नाम हो गए। इसके बाद हम देखेंगे इसमें हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से हम कोई भी डायमेंशन अगर हमें चेक करनी है तो हम इस डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको मैं एक ये कंपोनेंट है इसको हमारा स्क्वायर हेड, अब इसका ये जो हमारा ये एंगल है, ये हम इस एंगल को चेक करेंगे। तो हम जब इसके एंगल को चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें यूज़ करने के लिए हमें इसकी ये जो ब्लेड है, ब्लेड को यहाँ पर इसका बेस माना जाता है, बेस, और उसके साथ इसकी डिस्क को यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद हम इसके लॉक नट को इस तरह से लॉक कर देंगे। जब भी आप इसको चेक करेंगे तो चेक करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इसका ब्लेड है, ब्लेड और इसके स्टॉक, जो ब्लेड स्टॉक का काम करता है, यहाँ से बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए इसमें। और उसी के साथ ऊपर जब हमारी डिस्क भी कनेक्ट होगी तो भी जरा सा भी कोई बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको टाइट कर दिया हमने। टाइट करने के बाद आप यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए आप यहाँ से मैं इसको इस तरह से फिक्स करता हूँ, इधर से बिल्कुल गैप नहीं है, और ऊपर से भी हम देखेंगे यहाँ से, देखिए नीचे यहाँ से भी देखेंगे और ऊपर से बिल्कुल कहीं से भी हल्का सा भी गैप नहीं है। इट मीन्स हमने अभी अपना जो ये डिग्री प्रोटेक्टर है वो बिल्कुल एक्यूरेट हमने फिक्स कर लिया है। ये जो प्रोटेक्टर हमने यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसकी रीडिंग देखेंगे कि किस तरह से हमारी क्या रीडिंग आ रही है इसमें। जब आप रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग के देखने के लिए आपको यहाँ से देखना होगा, इसमें जो मैंने बताया था आपका स्केल है, स्केल में एक मार्किंग की हुई है हमने यहाँ से, आप उसी मार्किंग को देखिए तो बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से हम इससे एंगल को चेक कर सकते हैं। जो भी हमारा कोई भी डिग्री है उसको एंगल, इसकी जो एक्यूरेसी है वो हम 1 डिग्री की एक्यूरेसी से किसी भी जॉब्स के एंगल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे अभी हमने देखा ये 90 डिग्री है, इसके साथ में इसके अपोजिट साइड ये हमारा जो ये एंगल है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एंगल, मैं इस एंगल को चेक करके दिखाता हूँ आपका ये कितना डिग्री बनता है। यहाँ से फिर से हम यहाँ से इसको फिक्स करेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से इसको लॉक करते हैं। इस तरीके से लॉक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लॉक नट को अच्छे से क्लैम्प कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए दोनों साइड हमने इस मैच किया, देखिए अब बिल्कुल भी कहीं से गैप नहीं दिख रहा है हमें दोनों साइड। और उसके बाद सेम हम इसकी वैल्यू को देखेंगे। तो वैल्यू जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल वैल्यू हमारी जो बिल्कुल दिख रही है हमें वो 45 डिग्री। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 0 से चलेंगे तो 0 से ये हमारा यहाँ तक 45, आगे 50 डिग्री। बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं आप इससे। डिग्री में 1 डिग्री की एक्यूरेसी से आप किसी भी जॉब्स के एंगल को चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री प्रोटेक्टर। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा इस डिग्री प्रोटेक्टर। अभी आपने ब्लेड प्रोटेक्टर से कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, किस प्रकार से डिग्री को मापते हैं और कितना डिग्री तक माप सकते हैं और किस प्रकार से मापा जाएगा, तो आपने सीखा। अब आगे देखते हैं बेवल कॉम्बिनेशन गेज, यानी कि बेवल संयोजन गेज। बेवल गेज एक समायोजन गेज है जिसे कोणों की सेटिंग और कोणों को हस्तांतरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई किसी भी कोण को हमें सेट करना है या किसी चीज़ पर उसको मेजरमेंट करना है या बनाना है, नापना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेवल कॉम्बिनेशन गेज का, जो कोणों को किसी भी चीज़ पर हस्तांतरण कर देता है, मतलब कि बना देता है, भेज देता है। हैंडल को आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक या स्टील से बनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेवल संयोजन गेज का हैंडल किस चीज़ से बना होता है, तो आपको बताना है प्लास्टिक या लकड़ी से, और धातु ब्लेड के साथ एक थंब स्क्रू या विंग नट द्वारा जोड़ा जाता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन भी होता है कि भाई बेवल संयोजन गेज को उसके हैंडल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपको बता देना है थंब स्क्रू या विंग नट के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। तो ब्लेड क्लिक पिवट और थंब स्क्रू द्वारा ढीला या कसकर किसी भी कोण पर आबद्ध किया जाता है। तो भाई इस जो थंब स्क्रू है हम उसके द्वारा किसी भी कोण पर उसको सेट और तैयार कर सकते हैं और उसको माप कर उस पर मेजर कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं।
आगे देखेंगे गेज को मुख्य रूप से वाल्व फ्लक और वाल्व सीट के कोणों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि भाई संयोजन गेज या कॉम्बिनेशन गेज को किन चीज़ों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर बताएंगे मेन तौर पर वाल्व फ्लक यानी कि वाल्व के जो कोण होते हैं उनको मापने के लिए, वाल्व सीट के कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीधे कोर को सपाट सतलों के विरूपण जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई कोई भी सीधा बिल्कुल सिंपल या सपाट कोई भी कोण है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सिलेंडर शीर्ष, सिलेंडर ब्लॉक, संयोजन गेज और अनुप्रयोग चित्र 13 में दिखाया गया है। तो आपने इसमें चित्र में जो दिखाया गया है यही आपका क्या है, बेवल संयोजन गेज है या कॉम्बिनेशन गेज है, बेवल कॉम्बिनेशन गेज। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के शीर्ष या सिलेंडर को शीर्ष को माप सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक आज का क्लियर होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे यूनिवर्सल प्रोटेक्टर पढ़ेंगे, पार्ट एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेकंड पार्ट के अंदर।